Assalamu alaikum, my all respectable viewers. I welcome you to my channel Easy Cooking with Farhanwar. मेरे बच्चों से वादा था कि रमज़ान के ख़त्म होते ही मैं आपको बीफ हलीम बना के खिलाऊंगी। लिहाजा उनकी पुरज़ोर फरमाइश पर आज बना रही हूँ मज़ेदार रेशेदार बीफ हलीम। हलीम या दलीम आप कोई भी नाम दे सकते हैं और हर किसी की पसंदीदा डिश है। बस कुछ चीज़ों और कुछ बातों का ख्याल करके तवज्जो और शौक़ से बनाई जाए तो इंतहाई लजीज और कमाल की तैयार होती है। बेहतरीन हलीम की खूबी ये है कि वो जायके में ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली हो और ना ही रूखी फीकी सी। इसके अलावा ये ख्याल रहे कि हलीम थोड़ी सी पतली रखें क्योंकि बाद में ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। एंड आई एम श्योर कि आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो जो भी खाएगा आपका फ़ैन हो जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दाल ली है, चने की दाल 250 ग्राम चुनकर साफ़ कर ली है। मसूर की दाल ली है, चुनकर साफ़ कर ली है 250 ग्राम। इसके साथ ही मूंग की दाल ली भी 250 ग्राम चुनकर साफ़ कर ली और साथ ही चावल 250 ग्राम। इसके लिए आप टोटा राइस भी ले सकते हैं या साबुत चावल, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप इन सबको अच्छी तरह धो लें ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। चारों दालें, गंदम और चावल, ये कुल मिलाकर 6 आइटम बनते हैं। कुछ लोग गंदम इस्तेमाल करते हैं मगर मैं गंदम का दलिया इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो गंदम यूज़ करें या दलिया, इट्स अप टू यू। लिहाजा मेरे पास गंदम का दलिया है। मैंने 250 ग्राम दलिया लिया है, इसको चुनकर साफ़ कर लिया और अच्छी तरह धोने के बाद इसको मैंने उन्हीं दालों में शामिल कर दिया है। इन सबको कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए भिगो दें। मैं इनको कवर करके ओवरनाइट के लिए भिगो रही हूँ और सुबह होते ही मैं हलीम का कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लूँगी। 12 घंटे गुजर चुके हैं। लुक, ऑल ग्रेन्स आर वेल सोक्ड एंड डबल इन साइज़। अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे और इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह गल जाए। करना ये है कि एक बड़ा पतीला लें, उसमें 4 से 5 लीटर पानी डालें और तमाम दालों को उसमें डालकर उबलने के लिए छोड़ दें और उबाल आने तक आंच को तेज़ रखें। साथ ही शामिल करें कुछ मसाले, यानी 2 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके अलावा सूखा धनिया पिसा हुआ 3 चम्मच। बेहतरीन रेशे वाली मज़ेदार हलीम तैयार होने को जा रही है। लिहाजा वीडियो पूरी देखें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। इस वक्त आंच तेज़ है। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करना है ताकि पूरी तरह उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद मैं इसकी आग बिल्कुल हल्की कर दूँगी और दम वाली आग पे इसको पकाऊंगी। अब आपके जो फोम नज़र आ रहा है, ऊपर जो झाग नज़र आ रही है, इसको आप कोशिश करें इसको हटा लें क्योंकि इससे एसिडिटी पैदा होती है। बस अब इतना पकाएं कि दालें बिल्कुल गल जाएं। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम चेक करते हैं कि दालें कितनी गली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दालें बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं। बस अब चूल्हा बंद कर दें और थोड़ी देर के रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें क्योंकि इसके बाद हमने दालों को ब्लेंड करना है और ब्लेंडर में हमने बहुत ज़्यादा गर्म दाल शामिल नहीं करनी। जो लोग प्रेशर कुकर में दाल बॉयल करेंगे उनको 15 से 20 मिनट दरकार होंगे। बस अब ब्लेंडर की क्वांटिटी के मुताबिक आप दाल शामिल करते जाएँ और ब्लेंड करके स्मूथ सी पेस्ट बना लें। उसके बाद आप अलग से बॉल में निकाल लें। और एक ख़ास बात, कुछ लोग दालें और गोश्त इकट्ठा उबाल लेते हैं। इस तरह हरगिज़ ना करें। अगर दालें नीचे लग गईं तो जायका कड़वा हो जाएगा और जले हुए की बू भी इसमें आ जाएगी। अब इतनी ख़ास चीज़ बना रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ना। लीजिए जनाब, दालों का मरहला तो हुआ मुकम्मल। अब चलते हैं गोश्त की तरफ। मैंने 1.5 किलो के करीब हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाली गोश्त में हड्डी का जायका भी शामिल होता है। 1 लीटर पानी शामिल किया, 2 टीस्पून हमने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला, साथ ही 3 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पिसी हुई डाली। इसके अलावा नमक 2 टीस्पून, इसके साथ ही हल्दी 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरे के बाद जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। आप चाहें तो प्याज फ्राई करके मसाला भून के भी गोश्त शामिल कर सकते हैं, मगर मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही प्याज शामिल करके इसको अच्छी तरह गला लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैंने 4 टीस्पून अदरक और लहसुन के शामिल किए हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज इसमें शामिल किए हैं जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकी। आप प्लीज़ इसमें 2 लार्ज साइज़ के प्याज बारीक काट के शामिल कर लें। बस आप एक बॉयल आने दें, कवर करें और इसको अच्छी तरह गलने के लिए छोड़ दें। बस तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं इसको चेक करूँगी। गोश्त ने हड्डी को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। चूँकि इस वक्त गोश्त बहुत गर्म है, इसलिए हम थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और इसके बाद इसको डीबोन कर देंगे, यानी इसकी
हड्डियाँ सब अलग कर देंगे और गोश्त को अलग कर देंगे। और गोश्त को हड्डी से अलग करते हुए ये ख्याल रहे कि कोई हड्डी का ज़रा इसके अंदर न रह जाए। तमाम गोश्त को हड्डी से अलग कर लिया है। अब मैं इसको कूट के रेशादार बनाऊंगी। और जब भी तो हमें रेशादार और मज़ेदार हलीम खाने को मिलेगी। वैसे तो आप चॉपर के ज़रिए भी चॉप कर सकते हैं, मगर जिनके पास चॉपर ना हो तो वो इस तरीके से गोश्त को कूट कर रेशादार बना सकते हैं। और हलीम को सही तौर पे रेशादार बनाने का राज इसी में छुपा है। परफेक्ट और मज़ेदार हलीम बनाने के लिए आप गोश्त और दालों का रेशो चेक करें। मैंने 1.5 किलो दालें और 1.5 किलो गोश्त लिया है। लिहाजा आप भी हमेशा इसी रेशो को और तरीके को मद्देनज़र रखते हुए हलीम तैयार करें और दिलों में जगह बनाएं। लीजिए जनाब, हलीम के 2 अहम स्टेप्स तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए। अब बारी है लवाजमात और मिक्सिंग की। एक कढ़ाई लें, चूल्हे पे रखें और उसमें तकरीबन 1 लीटर ऑयल शामिल करें। आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि याद रहे कि अब तक मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उसको बारीक काट लिया। प्याज को आप इतना बारीक काटें जितना आप बारीक काट सकते हैं। जी हाँ, अब इस घी में हम या ऑयल में बारीक कटा हुआ प्याज फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घी इस वक्त बहुत गर्म है और मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। शुरू के 2 मिनट में आंच आप तेज़ रखेंगे और बकिया प्याज आप बिल्कुल दम वाली आग पर फ्राई करेंगे ताकि प्याज का पानी खुश्क हो जाए। ख्याल रहे कि प्याज एक जैसा बारीक कटा हुआ होना चाहिए। जैसे ही ये बेहतरीन खूबसूरत कलर आ जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और प्याज को कढ़ाई से निकाल के वायर रैक में रख दें। कढ़ाई से निकालते साथ ही आप प्याज को ब्राउन पेपर पर बिछाएं और वीडियो में दिखाए गए तरीके के मुताबिक इसी तरह इसको हवा में उछालते रहें। ये अमल आपने गरम गरम प्याज के साथ करना है। हाथ थोड़े से जलेंगे ज़रूर, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इतना क्रिस्पी और परफेक्ट प्याज तैयार करने के बाद जो खुशी आप महसूस करेंगे वो मुझसे ज़रूर शेयर करें। और अब हम इस्तेमाल करेंगे उस ऑयल को जिसमें हमने प्याज फ्राई किया है। बस एक बड़ा पतीला लें, आंच तेज़ कर दें और दालों का मिक्सचर ऐड कर दें। जी हाँ, इसको कहते हैं तड़का। और जब तक तड़के की आवाज़ दूर दूर तक नहीं फैलेगी तो कैसे पता चलेगा कि हलीम बन रही है, वो भी इतनी मज़ेदार, रेशेदार, मसालेदार। इसके बाद बारी है सब चीज़ों को यकजान करने की। बस इसी तरह आंच तेज़ रखनी है और थोड़ा सा दालों को हिलाना है। और जो बीफ हमने बॉयल करके रेशा करके बना के रखा था ना, अब हमने वो शामिल करना है। बस अब सारे का सारा बीफ का रेशा हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही आप देखें कि इसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा, यानी घोटते जाओ घुमाते जाओ, घोटते जाओ घुमाते जाओ, क्योंकि अब तो हमने हलीम का असल जायका निकालना है। लिहाजा गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आंच दरमियानी कर दें। इसके साथ ही मैं स्टेज पर शामिल करूंगी 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर दोनों होममेड हैं, जिनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अब घोटना लें और घोटने की मदद से इसको अच्छी तरह घोट लें। गोश्त मिलाने के बाद हमें कम से कम 25 से 35 मिनट तक इसको पकाना है। चूँकि गैस ऑन है, लिहाजा इसको घोटने की मदद से मुसलसल हिलाते रहें, मुबादा हलीम नीचे ना लग जाए और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि हलीम बहुत गर्म है और घोटते वक्त इसके चींटे आपके हाथों पे ना पड़ जाएं। अब ये कैसे पता लगेगा कि हलीम तैयार है? जैसे जैसे आप घोटा लगाते जाएंगे, ये देखें ये एक ही तरफ को घूम रही है, इसी तरह ये एक तरफ को घूमती जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हलीम बनाने का तरीका शेयर किया है। हमेशा अपना और दूसरों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह नहायत उम्दा और बेहतरीन हलीम तैयार है। बस अब गैस ऑफ कर दें और चम्मच की मदद से टेस्ट कर लें। एंड नाउ द टाइम इज़ टू डिश आउट। गर्मा गर्म हलीम गर्मा गर्म नान के साथ और लवाजमात के साथ सर्व करें। टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए इसको हल्का सा तड़का लगाएं। फ्राई किया हुआ प्याज डालें, इसके साथ ही हरी मिर्चें और अदरक बारीक कटी हुई डालें। अदरक के साथ थोड़ा सा धनिया और नींबू के साथ गार्निश करें और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कें। आप चाहें तो इसके साथ ज़ीरा राइस भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरा राइस के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। और जाते जाते एक बार फिर ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें।
और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। देन आई विल शेयर योर नेम इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड विद इजी कुकिंग विद फरहा अनवर। अल्लाह हाफिज़।